तो हेलो एवरीवन। हम लोग अब इंडियन ज्योग्राफी में एक नया पिलर स्टार्ट करने वाले, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है मॉनसून। हम लोग हमेशा सुनते हैं मॉनसून ये है, मॉनसून वो है। हर साल देखते हैं कि मॉनसून आ जाता है, अपने आप आ जाता है सर। कभी कभी देखते हैं कि मॉनसून बहुत जल्दी आ जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं मॉनसून बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि अरे मॉनसून आ ही नहीं रहा। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मॉनसून बहुत कम मात्रा में आ रहा है, उसके वजह से वर्षा नहीं हो पा रही है अच्छा से। ठीक है। उतना अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन फिर नहीं होता है। हमारा जो पूरा देश है वो मॉनसून के रेनफॉल के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ आए दिन हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं। नाउ मॉनसून ऐसा टॉपिक है ना, जो हम लोग सोचते हैं कि मॉनसून एक सीजन है, एक ऋतु है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मॉनसून एक सीजन है, एक ऋतु है, परंतु ऐसा नहीं है। ठीक है। मॉनसून इज नॉट अ सीजन। सबसे पहला चीज आप अपना इस कॉन्सेप्ट को हटा लो अपने माइंड से कि मॉनसून इज नॉट अ सीजन। ठीक है। वो एक ऋतु नहीं है। जैसे हम लोग आए दिन देखते हैं ना सर कि गर्मी का दिन आ गया, ठंडा का दिन आ गया, समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन, ठीक है, स्प्रिंग सीजन। तो ये सब सीजन है, ये सब ऋतुएं हैं। परंतु मौसम मॉनसून इज नॉट अ सीजन। वो एक सीजन नहीं है सर, वो एक ऋतु नहीं है। ठीक है, वो एक ऋतु नहीं है, वो एक सीजन नहीं है। तो सबसे पहला चीज आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लो। ठीक है। तो आज से 4-5 क्लास हम लोग मानसून के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले मानसून के बारे में। इसी कॉन्सेप्ट में इसी पूरे क्लास में बहुत सारी चीज़ें और भी एडिशनल चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बचपन से हम लोग मतलब आए दिन जब भी आप प्रिपरेशन में आए हो, आप लोगों को सुनने को मिलता होगा ला नीना, एल नीनो। ठीक है। तो ये सब चीज़ सुनने को मिलता है, इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है। वो सब चीज़ें सुनने को मिलता है। ठीक है। तो हम लोग को ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। पर मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके ब्लड में चला जाएगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके ब्लड में चला जाएगा और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या फिर अदर एग्जाम्स में आपको काम आएगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज मानसून और व्हाट इज मानसून और क्या है पूरा ये कॉन्सेप्ट। लेट्स सी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है, मैंने एक चीज आपको बोल दिया, आज के बाद आप मॉनसून को सीजन नहीं बोलोगे। मॉनसून इज नॉट अ सीजन। इट इज नॉट अ सीजन, इट इज नॉट अ ऋतु। ठीक है। इट इज नॉट अ सीजन। सबसे पहला चीज आपको ये चीज क्लियर कर देना है। ठीक है। तो सर मॉनसून है क्या? मॉनसून है क्या? मॉनसून एक पवन के कारण आने वाला कंडीशन है। मॉनसून जो कंडीशन है वो विंड्स के द्वारा लाया गया एक कंडीशन है। मॉनसून एक टाइप का विंड है, आप कह सकते हो डायरेक्टली। मॉनसून इज अ टाइप ऑफ विंड। वो एक टाइप ऑफ विंड है, वो एक टाइप ऑफ पवन है। ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर पवन मतलब विंड और एयर में डिफरेंस क्या है? तो मेरे साथ जो फिजिकल ज्योग्राफी किए हैं उनको पता होगा। देखो चीज क्या है ना कि मॉनसून टॉपिक पढ़ने के लिए हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी की। मैं कोशिश करूंगा कि क्लाइमेटोलॉजी के चीजों को मैं कनेक्ट करवाते चलूं। स्टार्टिंग में अगर मैं मॉनसून बहुत वास्ट पढ़ाने लगूं ना कि ये थियरीज हैं, ये चीजें हैं, तो आप लोग अकबका जाइएगा, बोलेगा अरे यार क्या पढ़ा रहा है इतना ज्यादा। तो मॉनसून मैं धीरे धीरे स्टार्टिंग करूंगा, उसके बाद हम लोग गियर पकड़ेंगे। ठीक है। तो एक दो क्लास थोड़ा धीरे चलेगा, इसलिए धीरे चलेगा क्योंकि मैं क्लाइमेटोलॉजी से उसको लिंक करता हुआ चलूंगा। ठीक है। और आप लोग में से जिन्होंने नहीं देखा है क्लाइमेटोलॉजी, चैनल में आप लोग देख लीजिए। ठीक है। और जो भूल भी चुके हैं आप जाके रिवाइज कर सकते हैं वो चीजों को। ठीक है। चलिए। तो सबसे पहला प्रॉमिस मैंने क्या कहा सर कि मॉनसून इज नॉट अ सीजन। वो एक ऋतु नहीं है। इट इज अ टाइप ऑफ विंड। इट इज अ टाइप ऑफ विंड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड एंड एयर? एयर और विंड के बीच में डिफरेंस क्या है? एयर और विंड के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है। ये पढ़ना है हमें। ठीक है। एयर और विंड के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सुनिएगा ध्यान से। एयर क्या है सर? ये मिश्रण है बहुत सारे गैसों का। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये मिक्सचर है, ये एक मिश्रण है सर बहुत सारे गैसों का। वेदर कोई भी गैस हो सर, कोई भी गैस हो, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं, पूरे गैसों का जो मिक्सर है वो क्या कहलाता है? एयर कहलाता है। और विंड क्या होता है?
जिसको हम लोग पवन बोलते हैं। तो सुनिएगा विंड क्या होता है। जब ये एयर बहने लगती है, जब ये एयर फ्लो करने लगती है हॉरिजॉन्टली, जब ये एयर हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है, तो इसी फ्लो ऑफ एयर को हम लोग क्या बोल देते हैं, विंड। तो सुना होगा आपने वो गाना कि बहती हवा सा था वो। तो जब हवा बह रही है सर, तो वो बहती हवा को क्या बोलते हैं हम लोग, विंड बोलते हैं, हिंदी में पवन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। व्हाट इज विंड? तो विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर मतलब जब एयर हॉरिजॉन्टली मूव करती है, उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड। इतना सबको क्लियर है? चलो अब सुनिएगा ध्यान से। हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। पूरे विश्व में बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ विंड्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड है। अगर हम लोग प्राइमरीली अगर डिवीजन करने जाएं टाइप्स ऑफ विंड का, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विंड। द फर्स्ट टाइप ऑफ विंड इज परमानेंट विंड। ठीक है, पहले पूरे दुनिया में परमानेंट विंड, ठीक है, इसको हम लोग प्लेनेटरी विंड भी बोलते हैं, प्राइमरी विंड भी बोलते हैं। तो सर परमानेंट विंड सबसे पहला टाइप, दूसरा टाइप लोकल विंड और तीसरा टाइप सीजनल विंड। ठीक है, तो 3 टाइप का विंड है पूरे विश्व में। एक है परमानेंट, दूसरा है लोकल और तीसरा है सर सीजनल। समझ में आया आपको? हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है सर, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि परमानेंट विंड जो है वो कौन कौन से होते हैं। आपने सुना होगा सर, ईस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स को ट्रेड विंड्स बोलते हैं, पोलर ईस्टर्ली विंड्स। तो ये जितने भी विंड्स हैं ये क्या है सर, परमानेंट विंड है। ठीक है, पूरा ये सब परमानेंट विंड है। और इसी विंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटिनरी विंड बोलते हैं, या फिर प्लेनेटरी विंड बोलते हैं, या फिर परमानेंट विंड बोलते हैं। ठीक है, आपको अगर याद आ रहा हो तो ये ऐसा हम लोग कुछ पढ़े थे फिजिकल ज्योग्राफी में कि सर बहुत सारा प्रेशर बेल्ट्स होते हैं। ठीक है, ITCZ प्रेशर बेल्ट्स होते हैं सर, आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो यहाँ से जो विंड फ्लो करती है, ये जो विंड है, ये जो विंड है, इस विंड को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा क्या ये कौन सा विंड है? ये कौन सा विंड है? ये कौन सा विंड है? ईस्टर्ली विंड्स या फिर ट्रेड विंड्स, जो भी बोलो, ईस्टर्ली विंड्स या फिर ट्रेड विंड्स। अब आपको आपको ये अकबकई लगेगा कि यार विंड जो है ये फ्लो क्यों करने लगती है, ऐसा होता क्यों है कि विंड फ्लो करने लगती है। तो सुनिएगा ध्यान से, मतलब कब विंड फ्लो करेगी, तो सुनिएगा ध्यान से। विंड फ्लो करने के लिए वी नीड प्रेशर डिफरेंस, मतलब वी नीड प्रेशर डिफरेंस, वी नीड द डिफरेंस इन द प्रेशर। एक जगह से दूसरे जगह विंड फ्लो कब करेगी सर, व्हेन देयर विल बी प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस जब होगा ना तभी। फॉर एग्जांपल सोचो कि आप एक जगह पे बैठे हो जहां पे बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत हल्ला, पूरा आपके कान में प्रेशर पड़ रहा है सर, पूरा पूरा हल्ला हो रहा है, पूरा एकदम आप ट्रैफिक का साउंड आ रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई अपना बीबी से झगड़ा कर रहा है, तो आपको चारों ओर से पूरा आवाजें आ रही हैं। तो चारों तरफ से आवाजें आ रही, मतलब आपको कैसा प्रेशर फील हो रहा है सर, हाई प्रेशर फील हो रहा है, लग रहा है कि बाप रे बाप कितना ज्यादा प्रेशर है, कितना ज्यादा हाई प्रेशर लग रहा है मुझे। ठीक है, तो जब आप वैसे कंडीशन में हो जहां पे चारों ओर से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, तब आप किस जगह में जाने का कोशिश करोगे? आप उस जगह में जाने का कोशिश करोगे जहां पे थोड़ा कम नॉइज हो, जहां पे शांति हो, मतलब जहां पे प्रेशर कम पड़े आपके कानों पे। तो हमेशा याद रखिएगा, हवा भी ऐसे ही फ्लो करती है सर। हवा जो फ्लो करती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। इज इट क्लियर? हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर को फॉलो करती है। कैसे 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 हम लोग समझे? तो कुछ समझना ही नहीं है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है कि आप एक जगह में बैठे हो सर, चारों तरफ से पूरा नॉइज आ रहा है, पूरा गंदा वाला नॉइज आ रहा है, आपके कान में पूरा प्रेशर पड़ रहा है, हाई प्रेशर पड़ रहा है, तो आप कहाँ जाने की कोशिश करोगे? वैसा जगह पे जाने की कोशिश करोगे जहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो हवा भी यही पैटर्न फॉलो करती है सर, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हेन विंड फ्लो व्हेन देयर इज प्रेशर डिफरेंस। जब प्रेशर डिफरेंस आता है ना सर, एयर में प्रेशर डिफरेंस जब आता है, तब विंड फ्लो करती है। इज इट क्लियर? तो कभी भी हमेशा याद रखिएगा, विंड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें अच्छे से, तो अभी मुझसे ये मत पूछना कि हाई प्रेशर यहाँ पे क्यों है, लो प्रेशर यहाँ पे क्यों है। आपको इतना मान के चलना कि हाँ है। और अगर आपको चाहिए रीजन क्यों है, आप क्लाइमेटोलॉजी वाला कोर्स जाके देखें, प्रेशर बेल्ट्स की मैंने पढ़ा है कि प्रेशर बेल्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि हाँ हाई प्रेशर है तो है, आपको इतना समझना है, हाई प्रेशर है तो है। ठीक है,
सर यहाँ पे एक प्रेशर बेल्ट देखा जाता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में एक प्रेशर बेल्ट देखा जाता है, ठीक है। और वो कैसा टाइप का प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर की लो प्रेशर? सर हाई प्रेशर, मतलब इस पूरे प्रेशर बेल्ट में हाई प्रेशर आपको दिखता है, इस प्रोसेस पूरे प्रेशर बेल्ट में आपको हाई प्रेशर दिखता है, और इस प्रेशर बेल्ट का नाम है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। सर सिमिलरली इसका भी नाम है वही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर का जोन है, ठीक है, हाई प्रेशर का जोन है। उसके बाद ये जो इक्वेटर है ना साहब, इक्वेटर लो प्रेशर का एरिया जोन है, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बनता है, लो प्रेशर का बेल्ट है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर। क्यों है क्यों नहीं है प्लीज अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, वो आप जाके देख लेंगे, ठीक है बस इतना समझ के चलना है आपको। अब बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने क्या पढ़ाया, हवा कहाँ से बहती है सर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। देखो सर यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था, इसीलिए हवाएं इधर से इधर फ्लो कर रही हैं, इधर से इधर फ्लो कर रही हैं। देखो हवाएं इधर से इधर फ्लो कर रही हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो कर रही हैं। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि सर डायरेक्शन तो चेंज हो गया। हाँ भैया, डायरेक्शन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से एक टाइप का बल क्रिएट होता है, एक टाइप का फोर्स क्रिएट होता है, उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स हमेशा याद रखिएगा, ये जो कोरियोलिस फोर्स है ना, ये पाथ को डाइवर्ट करने के लिए आता है। ये मतलब इंटेंसिटी कम, या मतलब विंड के इंटेंसिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि विंड का इंटेंसिटी ये बढ़ा देगा कम कर देगा, उससे कोई रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन बस इतना है कि यह विंड के पाथ को डाइवर्ट कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है। इज इट क्लियर? विंड के पाथ को डाइवर्ट कर देता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है सर। सुनिएगा ध्यान से। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में, नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो किधर डिफ्लेक्ट होता है, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ? क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, किसी को पता है क्या? सर राइट की तरफ होता है, वेरी गुड। कोरियोलिस फोर्स जो है सर, कोरियोलिस फोर्स जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट की तरफ, नॉर्थ हेमिस्फेयर में राइट की तरफ विंड को डिफ्लेक्ट करती है, राइट की तरफ। और कोरियोलिस फोर्स साउथ हेमिस्फेयर में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, ये कोरियोलिस फोर्स जो है विंड को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, दैट इज वेयर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप देखोगे, विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, परंतु ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, ये वहां से अगर देखोगे तो वहां पे, अगर अपने आप को वहां पे खड़ा करके देखो, उसका राइट किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड। तो ड्यू टू दी कोरियोलिस फोर्स विंड ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा, विंड ऐसे डाइवर्ट हो जाता है सर, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट की राइट सर, लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। सो दैट्स वाई विंड ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर जाती है। आपको समझ में आया? मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूं क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इन सब चीजों का बहुत इस्तेमाल है फर्दर क्लासेस में, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है सर। आप सोचोगे यार क्यों पढ़ाने लगे ये सब चीज, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है फर्दर क्लासेस में, इसलिए मैं एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। मतलब आपको दो तीन चीजें यहां से कंक्लूड करनी चाहिए कि सर कभी भी अगर विंड फ्लो करता है ना, तो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। और विंड के पाथ को डाइवर्ट करने के लिए या फिर विंड के पाथ को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक एक तरह का फोर्स अवेलेबल है हमारे पृथ्वी में, जो कि जनरेट होता है रोटेशन के कारण। उस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, क्लियर। अब देखो एक चीज देखो, ये विंड इधर से आ रही है, देख रहे हो, इधर से आ रही है, ये विंड इधर से आ रही है। आप लोग मुझे बता पाओगे क्या, ये विंड ईस्ट की तरफ से आ रही है कि वेस्ट की तरफ से आ रही है? देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात है सर। देखो ये विंड ऐसे आ रही है, ये विंड ऐसे आ रही है, ये विंड ऐसे आ रही है। तो इधर क्या है, इधर कौन सा, ये कौन सा पोल है सर, ये सॉरी कौन सा डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। और ये क्या है, वेस्ट डायरेक्शन है। आप देख रहे हो ये विंड जो आ रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। दैट्स वाई इस विंड को हम लोग ईस्टर्ली विंड बोलते हैं, इस विंड को हम लोग ईस्टर्ली विंड बोलते हैं, पूर्वी पूर्वी पवने, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जिस तरफ से विंड आती है ना, जिस तरफ से पवने आती है ना, उस तरफ से आने वाला, जिधर से वो आ रही है उधर से उसका नाम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये विंड ऐसे फ्लो कर रही है, ये विंड ऐसे फ्लो कर रही है। आप बता सकते हो कि ये कहां से आ रही है, वेस्ट से आ रही है कि ईस्ट से आ रही है? यहाँ की जो विंड है वो वेस्ट से आ रही है कि ईस्ट से आ रही है? सर वेस्ट से आ रही है। दैट्स वाई इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड,
ठीक है, मतलब एक चीज और यहाँ पे आपको कंक्लूड मतलब कंक्लूजन आपको समझ में आना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हम लोग विंड का जो नाम है ना वो डिसाइड किया जाता है कि वो किस डायरेक्शन से आ रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, दो तीन कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब सर एक टाइप का विंड हमने पूरे विश्व में पढ़ा था जिसका नाम है परमानेंट विंड्स, ठीक है, ईस्टर्ली वेस्टर्ली पोलर ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, जो भी चीजें थी। इसके बाद हमने लोकल विंड्स पढ़ा था। लोकल विंड्स जो था सर ये पर्टिकुलर एरिया लोकली अवेलेबल था, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए किसी पर्टिकुलर सी के साथ कनेक्टेड था। फॉर एग्जाम्पल लू। अच्छा आप सुनते हो क्या कि लू अमेरिका में आ रहा है? कभी किसी ने सुना है कि लू जो है अमेरिका में चल रहा है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि जो लू है सर ये एक एरिया तक ही कन्फाइंड है, और वो एरिया कौन सा है? भारत। भारत में ही आपको सिर्फ लू फ्लो होगा सर, लू बहते हुए दिखेगी। दैट्स वाई इट इज अ टाइप ऑफ लोकल विंड। ये लोकल विंड है सर, ये ग्लोबली आपको नहीं मिलता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया तक कन्फाइंड होता है। वैसे ही सर चिनूक आपको नहीं दिखेगा। भारत में चिनूक विंड फ्लो करती है क्या सर? नहीं करती है, लेकिन यूएसए में करती है। नॉर्वेस्टर भारत में करती है क्या? नहीं करती सर, पर न्यूजीलैंड में करती है। तो ऐसे बहुत सारे लोकल विंड्स भी हमने पढ़े थे, ठीक है। वहां पे मैंने आपको एक और विंड बताया था जिसका नाम था सीजनल विंड, और मैंने बोला था सीजनल विंड अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजनल विंड। सीजनल विंड का एग्जांपल सर मॉनसून। तो याद रखिएगा मॉनसून इज अ टाइप ऑफ सीजनल विंड। इज इट क्लियर? मॉनसून इज नॉट अ सीजन, इट इज अ टाइप ऑफ सीजनल विंड। इज इट क्लियर सर? ठीक है, समझ में आया? चलो वेरी गुड। हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया आप लोग को? थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भारत में मॉनसून किस डायरेक्शन से आती है? भारत में जो मॉनसून वाली विंड्स हैं सर, एक विंड फ्लो कर रही है। फॉर एग्जांपल देखो, ये विंड फ्लो कर रही है, ये है ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड सर, ये फ्लो कर रही है ऐसे ऐसे। तो इस विंड का कोई डायरेक्शन है ना सर? एक डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही है ना, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है ना, तो हर विंड का एक डायरेक्शन होता है। तो मॉनसून किस डायरेक्शन से आती है? मॉनसून भारत में किस डायरेक्शन से आती है? मॉनसून की जो पवने हैं, मॉनसून विंड्स जो है, ये किस किस डायरेक्शन से आती है भारत में? हम लोग को ये ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व हियर वेरी केयरफुली। मॉनसून जो है ना सर वो भारत में ऐसे एंटर करती है, आप देख रहे हो, अरब अरब सागर से एंटर करती है, अरेबियन सी से एंटर करती है। कैन यू इमेजिन हियर? हाँ जी, दिख रहा है क्या आपको? मतलब सर ऐसे आ रही है, पवने ऐसे आ रही है, ऐसे एंटर करती है। समझ में आपको? और ये जो मानसून है, मतलब मानसून जो है सर ये हमें समर समर सीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, मानसून जो है ये हमें समर सीजन को देखने को मिलता है। और एक होता है रिटर्निंग मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून। सुना होगा आपने कि जब विंटर का टाइम होता है ना, अभी कुछ दिन पहले ही हो रहा था, विंटर का टाइम जब आता है ना सर, तो तमिलनाडु, उधर तमिलनाडु साइड में, आंध्र प्रदेश साइड में ना अ, अचानक से ये मौसम खराब हो जाता है। अचानक से तूफान वगैरह आने लगता है। क्यों आने लगता है? ड्यू टू दी रिट्रीटिंग मानसून। ड्यू टू दी रिट्रीटिंग मानसून या फिर रिटर्निंग मानसून। ड्यू टू द रिट्रीटिंग मानसून और द रिटर्निंग मानसून। रिटर्निंग मानसून या फिर रिट्रीटिंग मानसून के कारण क्या होता है? पवने इस डायरेक्शन में बहने लगती हैं। अब क्यों बहती हैं वो मैं बताऊंगा। आई विल टेल यू। ठीक है, आई विल टेल यू। अभी आपको सिर्फ समझना है कि मतलब आपको डायरेक्शन भी याद नहीं रखना। अभी अभी बस इमेजिन करना है कि मॉनसून किस डायरेक्शन से आती है और किस डायरेक्शन से वापस चली जाती है। तो सर मॉनसून भारत में एंटर करती है भारत के किस साइड से? भारत के किस साइड से? ईस्ट से कि वेस्ट से? सर वेस्ट साइड से। वेस्ट से, भारत के वेस्ट से एंटर करती है। ठीक है, और जब रिटर्न होती है तो सर ईस्ट साइड को अफेक्ट करके चली जाती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सर जब मॉनसून आएगी, अच्छा एक बात बताओ, जब मॉनसून भारत में आएगी, कॉमन सेंस पूछ रहा हूं मैं आपसे, और मेरे पे थोड़ा फेथ करके चलना कि हाँ मॉनसून इधर से ही आता है, मॉनसून इधर से ही आता है। थोड़ा फेथ करके रखना, थोड़ा बिलीव रखना। अब बताओ मुझे, मॉनसून इधर से आ रही है, मॉनसून विंड इधर से आ रही है, आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि पहले मुंबई साइड में बारिश होगा या फिर तमिलनाडु साइड में बारिश होगा? मुंबई में होगा या फिर उड़ीसा ले लो, कहाँ पहले बारिश होगा? सर मुंबई में पहले बारिश होगा। और देखा भी यही जाता है सर, देखा भी यही जाता है कि मुंबई साइड में पहले बारिश हो जा रही है, मानसून पहले आ गया। मानसून पहले देखने को किधर मिल रहा है? मुंबई साइड में देखने को मिल रहा है। मतलब वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है कि ईस्टर्न घाट्स में?
वेस्टर्न घाट्स। इज इट क्लियर? पहला चीज, मतलब सबसे पहले मानसून स्ट्राइक कहाँ कर रहा है? वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में मानसून स्ट्राइक कर रही है। और मैंने आपको बोला कि मानसून आता है फिर वापस भी चला जाता है, वो भारत आता तो है और वापस भी चला जाता है। अब ऑब्जर्व करना, जब मानसून इस रास्ते से वापस जाएगी तो वर्षा कहाँ करवाएगी? तमिलनाडु में करवाएगी या फिर मुंबई के साइड में करवाएगी? तो तमिलनाडु में करवाएगी। और मैंने आपको ये चीज भी ऑब्जर्व करवाया कि ये जो रिटर्निंग मानसून है या फिर रिट्रीटिंग मानसून है, ये कब आती है सर? विंटर के वक्त आती है। तो आप मुझे बताओ, विंटर के वक्त तूफान वगैरह कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है कि मुंबई तरफ देखने को मिलता है? अभी कुछ दिन पहले हुआ था सर, कुछ दिन पहले, 1-2 सप्ताह पहले की बात है, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए मॉनसून एक विंड है सर, ये विंड है और ये आती भी है और वापस भी जाती है। दोनों टाइप का मॉनसून होता है, मॉनसून इनकमिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून, दोनों टाइप का मॉनसून होता है भारत में। समझ में आया आपको? जो रिट्रीटिंग मॉनसून है सर, ये ईस्टर्न घाट्स को ज्यादा अफेक्ट करेगी कि वेस्टर्न घाट्स को अफेक्ट करेगी? सर ईस्टर्न घाट्स। इज इट क्लियर यहां तक? ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से, सेम समर मॉनसून विंड देखो, समर मॉनसून विंड देख रहे हो, विंड्स कहां से आ रही है? देख रहे हो विंड्स कहां से आ रही है? देखो विंड कैसे आ रही है, विंड्स कैसे आ रही है, दिख रहा है? ऐसे आ रही है विंड्स, विंड्स ऐसे आ रही है। और जब रिट्रीटिंग मॉनसून है, जब विंटर का टाइम है, तो देखो विंड्स किधर से आ रही है? इधर से आ रही है, दिख रहा है आपको? विंड्स इधर से आ रही है, वापस वापस जाने वक्त। ठीक है, समझ में आया? डायरेक्शन समझ में आया कि भारत के किस साइड से आ रही है और किस साइड से वापस जा रही है? ठीक है। तो अभी तक हमने इतना समझा कि मॉनसून जो है, इट इज जस्ट अ सीजनल विंड, इट इज अ टाइप ऑफ सीजनल विंड। बस ये एक सीजनल विंड है और कुछ नहीं है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर विंड्स आती क्यों हैं ऐसा? तो देखो क्या होता है ना, बेसिकली कि समर के वक्त गर्मी जब होती है ना, समर के वक्त भारत में लो प्रेशर का एरिया बन जाता है और पानी हाई प्रेशर का एरिया बन जाता है पानी के पास। क्यों बनता है मैं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मैं समझा रहा हूं कि कैसे होता है, क्यों होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। भारत में गर्मी के दिन में क्या होता है कि भारत में जो प्रेशर होता है, ओवरऑल प्रेशर, वो लो प्रेशर का होता है। और भारत का जो वाटर बॉडी है, जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी में कंपेरेटिवली हाई प्रेशर है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर कान के पास आपका बहुत ज्यादा नॉइज है, कानों में हाई प्रेशर हो रहा है, तो आप किधर भागोगे? लो प्रेशर की तरफ। तो देखिए ना, विंड यहाँ पे हाई प्रेशर में है और भारत में गर्मी के दिन में यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, तो हवाएं कैसे बहेंगी? ऐसे बहेंगी? बोलो भैया, ऐसे बहेंगी कि नहीं बहेंगी यार? हेलो, हेलो, 1 2 3। अब लो प्रेशर हाई प्रेशर क्यों बना, थोड़ी देर बाद बताऊंगा अभी। ठीक है, तो मानसून इसलिए इधर आ रही है। अब जब रिट्रीटिंग मानसून है, जो रिट्रीटिंग मानसून है या फिर रिटर्निंग मानसून है, उसका देखो सर, उसमें क्या हो जाता है ना कि भारत में हाई प्रेशर का जोन बन जाता है और वाटर बॉडी के पास लो प्रेशर का जोन बन जाता है। विंटर के वक्त क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है। भारत के ऊपर हाई प्रेशर का जोन बन जाता है और जो वाटर बॉडीज है वहां पे लो प्रेशर का जोन बन जाता है। अब फिर से वही बात, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कौन बहेगा सर? विंड बहेगा। अब देखो विंड कैसे बह रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो दैट इज रिट्रीटिंग मानसून एंड दिस इज व्हाट, इनकमिंग मानसून। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर कि मानसून जो है ये चाइना साइड क्यों नहीं चला जाता? मानसून जो है ये चाइना साइड क्यों नहीं चला जाता, तिब्बत साइड क्यों नहीं चला जाता? तो भैया, भारत और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा माउंटेन है, हिमालयाज। कैसे भूल सकते हैं आप उसको? सर हिमालयाज उसको उस साइड जाने ही नहीं देता। हिमालयाज बोलता है रुको रुको, यहीं पे रुको। आपको याद आना चाहिए विंडवर्ड साइड, भारत में विंडवर्ड, हिमालयाज जो है, हिमालयाज के विंडवर्ड साइड के कारण भारत में ही पूरा वर्षा हो जाता है और वो चाइना जो है वो लीवर्ड साइड में हो जाता है। मतलब वो जो पहाड़ है, उस पहाड़ के उस साइड में चाइना आता है। तो पहाड़ जो है, हिमालयाज जो है, वो मानसून को उस साइड जाने ही नहीं देता है। इसलिए सर चाइना में मानसून वगैरह का कोई अफेक्ट नहीं करता है चाइना में। और एक और चीज सर, चाइना के तरफ से भी कोई विंड भारत नहीं आती है, ये भी आपको समझना है कि चाइना की तरफ से भी कोई भी स्ट्रॉन्ग विंड भारत नहीं आती। क्यों नहीं आती है सर? बीच में कौन आ गया? हिमालयाज आ गया।
बीच में हिमालयाज आ गया, चाइना की तरफ से कोई विंड आ ही नहीं सकता, इसीलिए चाइना की तरफ से आने वाला कोई भी विंड भारत का सीजन या फिर सीजनैलिटी को अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, एक और कारण है चाइना से कोई विंड नहीं आने का, क्योंकि सर विंड कहाँ से आती है? ऑब्वियस सी बात है, जहां पे वाटर बॉडी पानी का स्रोत है वहीं से विंड फ्लो करेगी ना, जहां पे पानी का स्रोत है वहीं से तो हवाएं ओरिजिनेट करेगी ना। सर अगर आप ध्यान से देखेंगे चाइना के साइड को, तो चाइना जो है उसके आसपास आपको उतने बड़े बड़े वाटर बॉडीज नहीं दिखेंगे, मतलब चाइना के नॉर्थ में आपको वाटर बॉडीज नहीं दिखेगा ज्यादा। तो वाटर बॉडी, ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर बॉडी, हवाएं चाइना की तरफ से नहीं आ पाती हैं। तो दो रीजन है चाइना की तरफ से हवाएं नहीं आने का, एक रीजन है कि हिमालयास, और दूसरा सर चाइना के पास, चाइना के आसपास कोई बड़ा वाटर बॉडीज ही नहीं है। इज इट क्लियर? समझ में आया मानसून का डायरेक्शन? आगे बढ़ू? चलो आगे बढ़ता हूँ। अब सुनिएगा ध्यान से। मॉनसून जो है ना, हम लोग जितना इजीली बोल देते हैं ना कि अरे यहाँ पे हाई प्रेशर है, वहां पे लो प्रेशर है। सर मॉनसून जो है ना इतना पेचीदा चीज है कि अभी तक हम लोग एग्जैक्टली क्रैक नहीं कर पाते हैं, अभी तक हम लोग एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि मॉनसून आएगी, कब आएगी, कितना इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगा कि कम होगा। हम लोग पूरा पूरा प्रिसीजन के साथ हम लोग प्रिसाइज होके हम लोग वो रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, इतना ज्यादा पेचीदा चीज है मॉनसून। इज इट क्लियर? तो मॉनसून को पढ़ने के लिए मतलब हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आए दिन करते रहता है ना प्रिडिक्शन कि हाँ इस दिन को आएगा, लेकिन आप लोग ऑब्वियसली बात देखते होंगे आगे पीछे हो ही जाता है। कभी कभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलता है इस बार मॉनसून बहुत अच्छा आएगा, लेकिन उसका विपरीत हो जाता है। तो सर ऐसा इसलिए है ना क्योंकि मॉनसून को डिसाइड करने के लिए कि मॉनसून आएगी कब नहीं आएगी, इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। हम लोग कुछ कुछ पैरामीटर्स को पढ़ेंगे, सब तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारी जरूरत नहीं है, पर कुछ कुछ पैरामीटर्स हम देखेंगे और आपको फील होगा कि क्यों इतना अनप्रिडिक्टेबल चीज है मॉनसून, इतना इतना इजिली प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं लोग कि हाँ मॉनसून आ रही है नहीं आ रही है, इतना प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाती है। तो सुनिएगा ध्यान से। मॉनसून को पढ़ने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपना टाइम दिया, ठीक है, बहुत सारा प्रैक्टिकल किया, शोध किया और कुछ कुछ थियरीज दिया। ठीक है, पहला थियरी जो है मॉनसून के लिए हमें देखने को मिलता है, दैट थियरी इज सर एडमंड्स हेले थियरी। सर एडमंड्स हेले थियरी, ये इसको हम लोग क्लासिकल थियरी भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो थियरी है मॉनसून से रिलेटेड वो है फ्लुएंस थियरी, इसको हम लोग मॉडर्न थियरी बोलते हैं। तीसरा जो थियरी है उसको हम लोग बोलते हैं कोटेश्वरम थियरी या फिर तिब्बत प्लेटू थियरी, ऐसे करके रिलेटेड है, तिब्बत प्लेटू से कुछ रिलेटेड है। और चौथा है यंस थियरी, चौथा है यंस थियरी। तो हम मॉनसून को पढ़ते वक्त हम लोग ये चारों थियरीज के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, हम लोग चारों थियरी के ऊपर एक एक करके पढ़ेंगे कि इन चारों थियरीज में क्या क्या चीजें हैं, और आपको समझ में आएगा कि यार मॉनसून क्यों इतना अनप्रेडिक्टेबल है और मॉनसून कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम लोग सोच लेते हैं यार अरे मॉनसून आ नहीं रहा है यार, बारिश हो नहीं रही है यार, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, तो मतलब मजाक नहीं चल रहा ना, वो आएगी, आएगी वो, परंतु बहुत सारे पैरामीटर्स को डिसाइड करना पड़ता है, पैरामीटर्स को देखना पड़ता है। ठीक है, अ, आप विश्वास नहीं करोगे मॉनसून को पैसिफिक पैसिफिक ओशन में क्या हो रहा है, प्रशांत महासागर में क्या हो रहा है, वो भी डिसाइड करता है कि मॉनसून आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना इंटेंसिटी का आएगा। मतलब बहुत ही सोचो, बहुत ही ना अच्छा टॉपिक है ये डिबेट करने के लिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सब थियरीज को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर एडमंड्स हेले थियरी। उससे पहले एक बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता हूँ। आप लोग को सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का मतलब पता है? सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कोई बताएगा? सी ब्रिज जो है ये दिन के वक्त बहती है कि रात के वक्त, और लैंड ब्रिज कब बहती है, दिन के वक्त कि रात के वक्त? सी ब्रिज जो है ये दिन के वक्त बहती है कि रात के वक्त? तो सी ब्रिज जो है सर, अब मतलब अ, कुछ लोग तो थे यार मेरे साथ, ठीक है, कुछ लोग तो थे मेरे साथ, अ, मतलब आप लोग में से मैक्सिमम लोग थे फिजिकल ज्योग्राफी में, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा आंसर। तो सर सी ब्रिज जो है ये दिन के वक्त फ्लो करती है, और लैंड ब्रिज जो है ये रात के वक्त फ्लो करती है। अब क्यों करती है, आई विल टेल यू, मैं बताऊंगा, सुनना ध्यान से। दिस इज
आवर लैंड, दिस इज लैंड, ठीक है, देखो घर बना हुआ है, दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर, दिस इज आवर सी, दिस इज आवर सी, ठीक है, ये सी है हमारा। अब ध्यान से देखना, सुबह का वक्त है, डे का वक्त है, सूरज चाचू एकदम सर पे है, ठीक है, डे का वक्त है, डे है सर, डे टाइम है। अब सुनना ध्यान से, एक चीज समझना जीवन में, और अपने एक मतलब कीवर्ड समझ लो यार कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखिएगा। लैंड, जमीन, भूभाग, ये जो लैंड है ना, ये जितना जल्दी गर्म होता है ना उतना जल्दी ठंडा भी होता है। मतलब लैंड बहुत जल्दी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी ठंडा भी होता है। और पानी, पानी को गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। इज इट क्लियर? कैसे कैसे सर, एग्जाम्पल बताओ, तो सुनना ध्यान से। लैंड मतलब एक सॉलिड, सॉलिड चीज। अब कोशिश करना, मतलब कभी खींचिएगा मत, एक पतीला लो, पतीला लो, पतीला को गैस पे चढ़ा दो, ठीक है, पतीला को गैस पे चढ़ा दो, पतीला तुरंत गर्म हो जाएगा सर, बिकॉज वो सॉलिड है, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस उतना नहीं है, वो तुरंत उसका उसका किसी भी छोर को आप छुओगे ना तो आपको गर्म लगेगा। पर अगर पतीले के अंदर पानी है ना, तो सर पहले पतीला गर्म होगा, पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा, पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा। क्यों सर? क्योंकि पानी में जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, मतलब ये रीजन है। अब रीजन जाए भाड़ में, बस इतना समझ लो कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, लेकिन जो सी है, वाटर बॉडीज है, वो जल्दी गर्म नहीं हो पाता है और जल्दी ठंडा भी नहीं हो पाता है, मतलब लेट से गर्म भी होता है और लेट से ठंडा भी होता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सुबह का वक्त है, सुबह एकदम सुबह सुबह हुआ है, लैंड जल्दी गर्म होगा कि सी जल्दी गर्म होगा? जल्दी से बताओ, लैंड जल्दी गर्म होगा कि सी जल्दी गर्म होगा? सुबह का वक्त है सर, सर लैंड जल्दी गर्म होगा। कॉमन सेंस जो मैंने बताया कि जमीन, भूभाग जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। और गर्म चीजें ऊपर उठती हैं कि नीचे बैठती हैं? सर गर्म चीजें ऊपर उठती है, हमेशा याद रखना जीवन में कि गर्म चीजें ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ रही है। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं, यहाँ पे जो लैंड, लैंड के पास जो हवाएं हैं वो सर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी। और कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके सर के ऊपर मैं इतना बड़ा पत्थर रख दूं तो आपको कैसा प्रेशर फील होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? आपके सर के ऊपर इतना बड़ा पत्थर है, कैसा फील होगा? हाई प्रेशर की लो प्रेशर? जल्दी यार, सर हाई प्रेशर। सोचो ना, आपके सर के ऊपर इतना बड़ा पत्थर है, आपको कैसा फील होगा? बाप रे बाप कितना प्रेशर है, ठीक है। लेकिन अगर वही प्रेशर, वही पत्थर को मैं आपके सर से उठा दूं तो आपको कैसा फील होगा? अरे लो प्रेशर फील हो रहा है, उतना प्रेशर फील नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो, सुबह के वक्त क्या होता है कि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है, और जल्दी गर्म होने के कारण वहां के जो हवा है, सर गर्म चीजें हमेशा ऊपर उठती हैं, तो हर हवा वहां का ऊपर उठ जाता है। तो सर जैसे ही पत्थर ऊपर उठ जा रहा है, जैसे हवाएं ऊपर उठ जा रही है लैंड से, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर। इज इट क्लियर? यहाँ पे कौन सा प्रेशर प्रेशर बन जाएगा सर? लो प्रेशर। मतलब लैंड में सुबह के वक्त जमीन में कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर। अब आप ही बताओ, क्या पानी उतना गर्म हो पाएगा सुबह सुबह? नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे पानी जो है अभी ठंडा होगा, पानी जो है वो ठंडा होगा। और सर ठंडी चीज है ना, ठंडी चीजें ना हमेशा हाई प्रेशर बनाती है। क्यों? ठंडी चीजें ऊपर नहीं उठेंगी ना, ठंडी चीजें भारी होती हैं। आप देखना, आप आप एक भाप देखो, भाप, भाप कितनी हल्की है सर, आराम से उठ जा रही है। लेकिन बर्फ देखो, बर्फ, बर्फ जो होता है, बर्फ देखो कितना भारी होता है। तो ठंडी चीजें सर भारी होती हैं, और सर भारी है मतलब हाई प्रेशर बना रहा है, ठीक है, हाई प्रेशर। तो सी के पास अभी कौन सा प्रेशर है? हाई प्रेशर। और लैंड के पास कौन सा प्रेशर है? लो प्रेशर। और आप ही लोग समझदार हो गए हो अभी तक। हवा कैसे बहती है? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, है क्या? हवा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो करती है क्या? ट्रू और फॉल्स? हवा लो प्रेशर टू हाई प्रेशर फ्लो करती है क्या? 3 बारी बोल चुका हूँ यार। गलत बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। देखो, हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती है। तो हवाएं कैसे फ्लो करेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवाएं कैसे फ्लो करेंगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इज इट क्लियर? अब एक और चीज मैंने थोड़ा देर पहले आपको समझाई थी, एक और चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि सर जिधर से हवा आती है ना, उधर से उस हवा का नाम हो जाता है। मतलब जिधर से वो हवा आ रही है उस तरफ का नाम हवा का हो जाता है। अब बताओ, सुबह के वक्त हवा किधर से आ रही है? सी की तरफ से आ रही है कि लैंड की तरफ से आ रही है? सर सी की तरफ से आ रही है। दैट्स वाई
ये हवा को हम लोग क्या बोल देते हैं? सी ब्रिज। इस हवा को हम लोग क्या बोल देते हैं? सी ब्रिज। तो बताओ मुझे, सी ब्रिज रात को फ्लो करती है कि सुबह में? सुबह में। इज इट क्लियर? मॉर्निंग। ओके, डे में। रात के वक्त क्या होता है? रात के वक्त क्या होता है सर? देखो, रात के वक्त मैंने आपको एक चीज समझाया कि लैंड, यह भूभाग, चलो इधर ही बता देता हूँ यार, यह लैंड, यह लैंड और यह पानी। और हाँ, मैं बुड़बक नहीं हूँ जो बता रहा हूँ, ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ जो मैं बता रहा हूँ, इसको काम आएगा अभी थोड़ा देर में। तो ऐसे नहीं कि अरे हवा में चल रहे हैं हम लोग। अब देखो, रात की वक्त है, रात का वक्त है, ठीक है, रात हो गया। बताओ ठंडा कौन होगा ज्यादा? रात का वक्त है सर, ठंडा कौन होगा ज्यादा? तो लैंड का एक खासियत है सर, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि लैंड जितना जल्दी गर्म हो जाता है उतना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। मतलब ठंडा भी कौन होगा? लैंड होगा। लैंड अभी ठंडा होगा, रात के वक्त लैंड ठंडा है, ठीक है। और सी देखो, सी दिन भर, सी के पास दिन भर सूरज का रोशनी पहुंचा, तो रात तक सी का जो पानी होता है ना वो गर्म हो जाता है। सोचो ना, दिन भर सी के ऊपर, दिन भर सी के ऊपर सूरज का किरणें गिरती रही, तो सर धीरे धीरे शाम होते तक ना सी का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। मतलब सी अभी कैसा है? हॉट है। अब बताओ, हाई प्रेशर कहाँ है? सर जहाँ पे कोल्ड होता है ना वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और जहाँ पे हॉट होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो हवाएं कैसे बहेंगी? सर हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बहेंगी। सो कैन यू ऑब्जर्व हियर, हवाएं किधर से आ रही हैं? लैंड से आ रही हैं कि सी से आ रही है? सर लैंड से आ रही है। दैट मीन्स व्हाट? ये कौन सा ब्रिज है? लैंड ब्रिज है। और लैंड ब्रिज आपको कब बहते हुए फील हो रहा है? सर नाइट को। इज इट क्लियर बॉस? इज इट क्लियर एवरीवन? चलो मेन कॉन्सेप्ट में आते हैं हम लोग, ठीक है। हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, सर एडमंड्स थियरी, सर एडमंड्स हेले थियरी, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा सर एडमंड्स हेले थियरी, ठीक है, लिख लिया। सर ये क्लासिकल थियरी है, मतलब पुराना है सर, क्लासिकल थॉट है, ठीक है, क्लासिकल थियरी है। आपने सुना होगा फिजिक्स में भी बहुत सारे क्लासिकल थियरीज होते हैं, ठीक है, मतलब पुराना है, प्रिमिटिव थॉट का है, ठीक है, प्रिमिटिव है, उतना ज्यादा एडवांस्ड नहीं है, पुराना है, ठीक है। तो सर एडमंड्स थियरी, सर एडमंड्स ने क्या खोज किया, क्या डिस्कस किया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। इज इट क्लियर? चलो, इसके लिए मुझे भारत का मैप चाहिएगा, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। कहाँ चले गए भाई? चलो दिख रहा है सबको? लेट मी पुट इट हियर। चलो, अच्छा आप लोग मुझे बताओगे क्या, फील करके देखो, रटने वाली चीज नहीं है, बताओ ना मुझे कि मॉनसून किस महीने में आता है? कभी मतलब फील किया कभी? जीवन में जी तो रहे ना आप लोग, मतलब पढ़ाई लिखाई से भी बड़ा कुछ है जीवन में, तो पता है क्या आप लोगों को कि मॉनसून किस महीने में आता है? फील करो। सर मॉनसून जो है ना वो गर्मी का महीने में आता है, ऐसा फील हो रहा है? मॉनसून जो है ये सर गर्मी गर्मी का टाइम होता है सर, तब मॉनसून आता है। आप फील करो खुद में कि ठंडा, अभी 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 ठंड है सर भारत में, क्या अभी ठंड, अभी हम लोग को मानसून को देखने को मिलता है क्या? नो सर, मानसून नहीं देखने को मिलता है, मतलब गर्मी के आसपास मानसून देखने को मिलता है। तो सुनिएगा ध्यान से, सर मानसून जो है ना ये अप्रैल से जून तक आ जाता है भारत। और इस वक्त देखो समर सीजन, भारत में क्या चल रहा है? समर चल रहा है सर, भारत में क्या चल रहा है? समर चल रहा है। अब सोचो ध्यान से आप लोग, भारत में सर समर का वक्त है, अप्रैल और जून में हम लोग, अभी कहाँ है हम लोग? अप्रैल और जून में है। अब बताओ, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भारत में समर सॉलिस्टिक्स कब होता है, किस दिन को होता है समर सॉलिस्टिक्स? अब ये क्या पूछ दिया आपने, समर सॉलिस्टिक्स एक डे होता है सर, जैसे अभी कल होने वाला है, कल होने वाला है विंटर सॉलिस्टिक्स,
नहीं सही, आज ही, आज कितना तारीख है, 22 तारीख है ना। हम्म, सर 21 जून, 21 जून, 21 जून। ना ये खासियत क्या है सर 21 जून का, या फिर अप्रैल से जून के वक्त का खासियत क्या है? इस वक्त क्या होता है ना कि जो सन है, जो सूर्य है, वो भारत में ओवरहेड होता है। ओवरहेड मतलब सर के ऊपर, मतलब सूरज की जो किरणें हैं ना वो परपेंडिकुलरली, वो डायरेक्ट एकदम परपेंडिकुलरली अर्थ के ऊपर, भारत के ऊपर गिरती है। ठीक है। अप्रैल और जून के बीच में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली एकदम भारत के ऊपर ओवरहेड होती है। इसके कारण क्या होता है सर, भारत में समर आ जाता है। क्योंकि सोचो ना कि आपके सर के ऊपर एकदम सूरज है, कितना गर्मी होगा। इसीलिए सर भारत में गर्मी का सीजन आ जाता है, समर आ जाता है। अब देखो सर, गर्मी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, गर्म होने के पूरा सब जगह हॉट हॉट है, मतलब पूरा भारत पूरा गर्म है, पूरा भारत में गर्मी है, गर्मी है, पूरे भारत में गर्मी है। अब सोचो, गर्मी है तो पूरे भारत में कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर की लो प्रेशर? आप सोच के देखो, ऑब्वियस सी बात है सर, गर्मी, अगर आप चीजों को गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा सर? फिर से वही बात। अब देखो यार, ये भारत का भूभाग है, ठीक है, भूमि है, भारत का भूमि है, मतलब लैंड है, लैंड है, लैंड गर्म हो जा रहा है, लैंड गर्म हो जा रहा है, और गर्म चीजें कहाँ जा रही हैं सर? गर्म चीजें ऊपर उठती हैं, गर्म चीजें ऊपर उठती हैं, गर्म चीजें ऊपर उठती हैं। तो यहाँ की जो हवाएं हैं, मतलब आई विल नॉट से हवा, आई विल से करंट, ठीक है, करंट, एयर करंट। एयर करंट का मतलब क्या होता है यार? कुछ नहीं होता है। देखो, एयर जब हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है ना तो उसको विंड बोलते हैं, और एयर जब वर्टिकली ऊपर उठती है, वर्टिकली अपलिफ्ट करती है, तो उसको हम लोग एयर करंट कहते हैं। ठीक है। तो जो अ, भारत में अप्रैल और जून के बीच में क्या होता है सर, यहाँ पे हॉट हॉट टाइम होता है सर, समर होता है, समर होता है। अब भारत का जो लैंड है वो गर्म है, मतलब जो भारत के आसपास, जो भारत के ऊपर जो हवाएं हैं वो क्या होंगी सर, वो अपलिफ्ट करेंगे, वो ऊपर उठेंगी। अब सोचो ना, हवाएं ऊपर उठ जा रही है, मतलब पत्थर जो आपके सर में रखा हुआ था वो पत्थर को हम उठा दे रहे हैं, तो भारत में कैसा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब फील करो इस चीज को कि भारत के इस साइड में अरब सी के पास, इधर है ना अरब सी भारत का, देखो यहाँ पे इधर है ना अरब सी। अब बताओ, पानी जो है, क्या वो उतना इजीली गर्म हो जाएगा क्या अप्रैल जून के वक्त? नहीं होगा सर। विथ कंपैरिजन टू लैंड, विथ कंपैरिजन टू द लैंड ऑफ इंडिया, क्या पानी इतना जल्दी गर्म हो जाएगा? नहीं होगा सर, बिकॉज वाटर नीड मोर टाइम, पानी ज्यादा वक्त लेता है गर्म होने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, सोचो, अगर पानी अभी ठंडा है, अप्रैल जून के वक्त पानी अगर ठंडा है, कोल्ड है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर पानी में, अरेबियन सी में कौन सा प्रेशर भैया, कौन सा प्रेशर अरेबियन सी में? सर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और विंड फ्लो कैसे होती है सर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड फ्लो करने लगेगी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, भारत में मॉनसून आ गया, भारत में मॉनसून आ गया, भारत में मॉनसून आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैन यू फील? थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत में मॉनसून इधर से ही आता है। ये जो खोज था, ये जो थियोरी था, ये सर एडमंड्स हेले थियोरी ने, सर एडमंड साहब ने बोला। सर एडमंड साहब ने क्या बोला कि मॉनसून जो है ना, मॉनसून जो है ना, ये कुछ नहीं है, मॉनसून जो है ये कुछ नहीं है, ये एक सी ब्रिज है, ये एक सी ब्रिज है, ये एक सी ब्रिज है जो भारत में आती है, किस वक्त? समर के वक्त। देखो, ऑब्जर्व करो, मॉनसून क्या, उन्होंने क्या बोला कि मॉनसून एक सी ब्रिज है, तो सी ब्रिज का मतलब वो हवाएं जो सी की तरफ से आ रही हैं। तो कैन यू ऑब्जर्व, ये जो हवाएं हैं, मॉनसून की हवाएं, वो किधर से आ रही हैं सर? सी की तरफ से आ रही है। वो किधर से आ रही हैं? सी की तरफ से आ रही हैं। आपने इतना टाइप किया, सब ध्यान उधर चला गया, सब ध्यान उधर चला गया। मॉनसून जो है सर, वो किधर से आ रही है? सी से आ रही है, मतलब पानी, पानी की तरफ से आ रही है। इसीलिए ये क्या है सर? एक सी ब्रिज है, सी ब्रिज है। और कब आ रही है सर? समर के वक्त आ रही है। इज इट क्लियर? सर एडमंड हेले साहब ने क्या बोला? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
हाँ या ना बोलो भाई। किसी को क्लियर नहीं हो तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। अप्रैल से जून का वक्त है। आपको गर्मी लग रहा है कि ठंडा लग रहा है? भैया गर्मी लग रहा है कि ठंडा लग रहा है? अरे भैया अप्रैल से जून का टाइम है, गर्मी लग रहा है कि ठंडा लग रहा है? गर्मी लग रहा होगा आपको, गर्मी लग रहा होगा। गर्मी का टाइम में जो लैंड मास है, भारत का जो लैंड मास है वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा, और जल्दी गर्म हो जाने के कारण यहाँ पे कैसा प्रेशर जोन बन जाएगा? लो प्रेशर। परंतु जो पानी है, जो वाटर है, विथ कंपैरिजन टू लैंड उतना जल्दी गर्म नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा सर, जो पानी रहेगा अरेबियन सी का वो कोल्ड रहेगा, और कोल्ड के कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर बन जाएगा, और इसीलिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवाएं बहने लगती हैं और मॉनसून भारत में आ जाता है। ऐसा कहा है सर एडमंड्स ने। सर एडमंड्स ने क्या कहा है कि मॉनसून कुछ नहीं है, मॉनसून एक सी ब्रिज है। क्यों बोला सी ब्रिज? क्योंकि देखो ना, ये सी की तरफ से आ रही है, और ये सी ब्रिज भारत में कब आती है? समर के वक्त आती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर? अब देखो, ये तो हो गया मॉनसून के बारे में। सर एडमंड हेले साहब ने रिट्रीटिंग मॉनसून को भी समझाया। मतलब रिटर्निंग मॉनसून जो है, जो रिटर्निंग मॉनसून मैंने आपको बताया कि मॉनसून वापस भी घूम के जाता है, वो भी उन्होंने समझाया। अब देखो ध्यान से सुनना। हाँ, रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर रिटर्निंग मॉनसून। रिटर्निंग मॉनसून, ठीक है, रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर रिटर्निंग मॉनसून, समझ में आपको? चलो, अच्छा, रिट्रीटिंग मॉनसून मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, ये है ए, ये है ए, और ये है बी। आप लोग मुझे बताएंगे इसमें से रिटर्निंग मॉनसून का डायरेक्शन कौन सा है? इतना तो क्लियर है ना बॉस, कि रिटर्निंग मॉनसून जो है वो ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, अब ध्यान से सुनो। हम लोग हैं सर ठंडा के वक्त, विंटर। विंटर भारत में कब आती है? सर अक्टूबर तक आ जाता है, अक्टूबर नवंबर तक। भारत में विंटर अक्टूबर नवंबर तक आ जाता है। अब सोचो ध्यान से सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक, ऑलमोस्ट अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जो सूरज है वो भारत के करीब बहुत था, क्योंकि सितंबर में सूरज पहुंच जाता है सर फिर इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर पे फिर से पहुंच जाता है सूरज। ठीक है, परंतु जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जो सूरज है वो लगभग इंडिया के आसपास ही था, या तो इंडिया के ओवरहेड में था या तो इंडिया के आसपास था। ठीक है, अब देखो, लैंड जो था वो तुरंत गर्म होके अगस्त के वक्त में आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अगस्त के टाइम पे लैंड जो है वो तुरंत गर्म भी हो गया था, और अगस्त तक आते आते लैंड तुरंत ठंडा भी हो जाएगा, लैंड तुरंत ठंडा भी हो जाएगा। तो अगस्त अक्टूबर नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सर जैसे ही आप अक्टूबर नवंबर में आएंगे ना सर, भारत जो है, भारत का जो भूभाग है ये आपको ठंडा दिखेगा। क्यों ठंडा दिख रहा है? क्योंकि सर ये जितना जल्दी गर्म हुआ था उतना जल्दी ठंडा भी हो गया। परंतु सर अगस्त तक जो सन था वो भारत के आसपास था, तो भारत के आसपास का जो वाटर बॉडी है वो अगस्त तक गर्म हो चुका रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको टाइम लगता है पूरा गर्म होने में, उसको टाइम लगता है गर्म होने में, तो उसको 4-5 महीना टाइम लगा सर गर्म होने में। मतलब अक्टूबर नवंबर के टाइम ये जो पानी होगा सर, ये जो पानी सब होगा ये कैसा होगा? गर्म होगा। फील हो रहा है क्या? हॉट होगा। अक्टूबर नवंबर के वक्त ये पानी हॉट होगा सर। क्यों? क्योंकि सर इसको टाइम लगा ना, 5-6 महीना टाइम लगा इसको पूरा पानी को गर्म होने में, और लैंड जो था ये तुरंत गर्म होकर तुरंत ठंडा भी हो गया। अब बताओ सर, भूभाग जो है नवंबर दिसंबर में ये कूल है, ठंडा है। कैसा प्रेशर? जो चीज सर ठंडा होता है वो कैसा प्रेशर बनाता है? हाई प्रेशर। और पानी गर्म है, गर्म चीजें कहाँ जाएंगी? गर्म चीजें
ऊपर उठ जाती हैं, गर्म चीजें ऊपर उठ जाती हैं, एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर, ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर इन द अरेबियन सी एंड अदर वाटर बॉडीज में इस जगह पे क्या कौन सा प्रेशर बन जाएगा? लो प्रेशर। समझ में आपको लो प्रेशर क्यों बना? क्योंकि सर पानी गर्म है। अब बताओ सर विंड कैसे बहती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? विंड ऐसे बहना स्टार्ट कर देगी विंड ऐसा बहना स्टार्ट। दिस इज योर रिट्रेटिंग मानसून, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो सर एडमंड साहब ने यही समझाया। सर एडमंड साहब ने क्या समझाया कि जो रिट्रेटिंग मानसून है ना, जो रिट्रेटिंग मानसून है, इट इज नथिंग बट अ लैंड ब्रिज। ये लैंड ब्रिज है। इट इज अ लैंड ब्रिज विच फ्लो एट द टाइम ऑफ विंटर। विंटर के वक्त ये फ्लो करती है। इज इट क्लियर? देखो लैंड ब्रिज है कि नहीं है, आप देखो फील करो। ये हवाएं जो रिट्रेटिंग मानसून है वो किधर से आ रही है? लैंड से आ रही है कि सी से आ रही है? सर लैंड से आ रही है। और कब आ रही है? विंटर के टाइम पे, समर का टाइम पे आ रही है? सर विंटर के टाइम पे आ रही है। So that's all about the theory of Mr. Sir Edmunds Halley साहब। Is it clear to all of you? लेकिन सर ये जो थियोरी था ना, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक था? ये ना समझा नहीं पाया, ये समझा नहीं पाया कि मॉनसून डिले क्यों होता है। मॉनसून डिले क्यों होता है? मतलब कभी कभी हम लोग फील करते हैं कि मॉनसून आता है, कभी कभी लेट से आता है, कभी कभी बहुत लेट से आ जाता है। सर क्यों आता है ऐसा? ऐसा होता क्यों है? ये जो थियरी है मॉनसून फेलियर को भी नहीं समझा पाया। मॉनसून फेलियर को भी नहीं समझा पाया कि भैया मॉनसून फेल क्यों हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है मॉनसून आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता है? ऐसा क्या हो गया? नहीं मतलब मना कर दिया क्या? हाँ बीवी से झगड़ा हो जाता है क्या कि नहीं जाएंगे? क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, तो ये थियरी उसको भी नहीं समझा पाता है। फिर ये थियरी ये भी नहीं समझा पाता है कि मॉनसून जो है वाई इट कम्स इन इंडिया ओनली। ये भारत में ही क्यों आता है? ये पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है मॉनसून, ये भारत में ही क्यों होता है? मॉनसून भारत में ही क्यों होता है सर? इस चीज को भी ये प्रूफ नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। सो दीज थ्री आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ सर एडमंड्स हेले थ्योरी। इज इट ओके एवरीवन? मतलब पूरे विश्व में कोई बोलेगा कि सर लो प्रेशर हाई प्रेशर का फर्क है पूरे विश्व में। अरे भैया पूरे पृथ्वी में क्या ऐसा ऐसा कंडीशन फिर से नहीं बन सकता है क्या? बन सकता है। तो फिर वहां पे मानसून क्यों नहीं आता है? ये चीज को भी नहीं समझा पाया। तो ये तीन चीजें वो नहीं समझा पाया। सो दैट्स ऑल अबाउट सर एडमंड हेलिस थियरी। सो थैंक यू सो मच। वेट फॉर 1 minute।